यह विमान वस्तुतः कुबेर का था और लंकाधिपति रावण ने उसे छीन करके अपनी वस्तु बना लिया। श्री राम जो वाक्य कहते हैं आपने पढ़े होंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि उतर कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पर ही जाओ। प्रेरित राम चलो सो हरस विरह अतिताहु। श्री राम जब लौटा देते हैं और पुष्प विमान को अयोध्या में रहने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, तो स्पष्ट है कि भगवान राम की दृष्टि में उस माध्यम से भले ही वे अयोध्या में आए हों, पर उनको ऐसा नहीं लगा कि इसके बिना अयोध्या में कमी रह जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः रावण की जो विकास की दृष्टि है, और आज कभी कभी जैसा उस भाषण में भी यह मान लिया गया कि विकास की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, तो वो प्रभु को, श्री रामभद्र को मान्य नहीं। और जिसका वर्णन रामराज्य के रूप में किया गया है, उसमें इन वस्तुओं की भी उन्नति थी, पर उन्नति होने के साथ साथ जिसको पूरा विकास कहते हैं, समग्र विकास। और इसका अर्थ है कि जैसे आपके शरीर में कोई एक अंग बड़ा स्वस्थ हो, बड़ा शक्तिशाली हो, पर अन्य अंग यदि दुर्बल रह जाए तो व्यक्ति एक उसका जो रूप होगा वो तो बड़ा अधूरा होगा। तो विकास का अर्थ केवल शारीरिक वस्तु और केवल विद्या का ही विकास या बल का ही विकास यथेष्ट नहीं। तो रामायण में जो विकास की परिभाषा बताई गई, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि विकास माने जहां पर बहिरंग दृष्टि से तो विकास होना ही चाहिए, पर मानस में चौपाई आती है, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। भगवान श्री राम के राज्य में न कोई दरिद्र था, न दीन था और न तो दुखी था। तो पढ़ करके थोड़ा आश्चर्य होता है कि दरिद्र और दीन तो एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। तो ऐसी स्थिति में पहले दरिद्र भी कहा और फिर कहा कि राम राज्य में कोई दीन नहीं था, और दोनों के बीच में एक शब्द उन्होंने और जोड़ा कि राम राज्य में कोई दुखी नहीं था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। और तब इसका अभिप्राय क्या है कि एक अभाव और दरिद्रता वह है जो संसार के वस्तुओं के अभाव में हमारे आपके जीवन में आती, और उसमें कोई संदेह नहीं कि वो दरिद्रता जो है अत्यंत दुखदायी है। और श्री रामचरितमानस में भी यही कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए, दरिद्रता से बढ़कर के कोई कष्ट नहीं। पर दरिद्रता के साथ जो एक दीन शब्द जोड़ दिया गया, उसका तात्पर्य है कि अगर बहिरंग दृष्टि से आप विकसित हैं और आपके परिवार में, आपके भवन में उत्कृष्ट वस्तुएं हैं, तो वस्तुएं जीवन के लिए अपेक्षित हो सकती है। पर एक शब्द तो यह है कि क्या ऐसे व्यक्ति भी ये दावा कर सकते हैं कि उनके मन में दीनता नहीं? और मन में दीनता ये तो बड़े से बड़े व्यक्तियों में भी दिखाई देती है। तो ये मनुष्य की जो दीनता है, मनुष्य पशु में तो भोजन की आवश्यकता है और भोजन करके वो स्वस्थ हो जाता है,
पर मनुष्य के जीवन में जो आवश्यकता है कि उसकी जो दीनता है केवल बाहर ही नहीं, मन में भी दीनता की वृत्ति समाप्त हो जाए। और उसके साथ साथ जो एक शब्द बीच में जोड़ा गया कि आपकी समृद्धि का आधार अगर दूसरों का दुख है, दूसरे की वस्तु छीन करके आप अपने आप को यह मानते हो कि आपने सफलता प्राप्त की है, तो मानो ये तीन शब्द जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर एक बहुत बढ़िया शब्द और कहा गया, दरिद्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर मन की दीनता नहीं होनी चाहिए। और एक शब्द तुलसीदास जी ने ये कहा कि कुछ लोग मन से दीन न हो तो भी एक दीनता उनमें पाई जाती है। और क्या है, उन्होंने कहा ज्ञान रंक नर परम अभागी। जो ज्ञान की दृष्टि से दरिद्र है वो भी पूर्ण नहीं, जो मन की दृष्टि से भी दीनता से भरे हुए हैं वो भी वस्तुतः सही अर्थों में विकसित नहीं। और इसका अर्थ ये है कि सही सही विकास की दृष्टि ये है कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण हो, प्रत्येक दिशा में हो, लंका की तरह नहीं। इसलिए आप यह विचार करके देखें कि भगवान श्री राम जिस समय अयोध्या का राज छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो बहिरंग दृष्टि से तो एक बड़ा संकट था। किसी को कोई पद मिलने वाला हो और न मिले, और न मिलने के साथ साथ अगर उसको देश निकाला भी दे दिया जाए तो उसको कितना अधिक क्षोभ होगा। किंतु भगवान श्री राम ने ऐसा माना ही नहीं। उन्होंने कौशल्याम्बा से नहीं कहा कि हमारे पिताजी ने या हमारी माँ कैकेयी ने हमें देश से निकाला, देश से निकाल दिया। उन्होंने माँ कौशल्या से ही कहा, माँ पिताजी ने पहले तो वे यही सोच रहे थे कि वे केवल मुझे युवराज पद पर अधिष्ठित होंगे करेंगे और युवराज भविष्य में राजा होता है, पर पिताजी अब इतने प्रसन्न हो गए हैं, माँ ने कुछ ऐसा उनको प्रेरित किया है कि उन्होंने मुझे सीधे राजा बना दिया। माँ चौंक पड़ी, राजा बना दिया? अभिषेक नहीं हुआ, उत्सव नहीं हुआ, और महाराज ने राजा तो तुम्हें कहाँ का राजा बना दिया? भगवान श्री राम ने कहा, पिता दीन मुझे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। माँ ने आश्चर्य से देखा, जंगल का कोई राज्य होता है क्या? एक देश में जंगल भी एक भाग होता है। तुम ये कहते हो कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जंगल का राज्य दिया है, ये तो न समझ में आने वाली बात है। किंतु भगवान श्री राम ने कहा, सच बात तो ये है कि जो अब तक होना चाहिए था वो नहीं हुआ, और पहली बार यह कार्य होने जा रहा। उस चौपाई के एक वाक्य में ही आप पाएंगे जहां पर भगवान राम ने कहा, पिता दीन मुझ कानन राजू, और अगला वाक्य क्या है, जहां सब भांति मोर बड़ काजू।